21 दिसंबर 2024 को राजस्थान के जैसलमेर में जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई। बैठक में कई विषयों पर चर्चा हुई और कई बड़े फैसले लिए गए। और फिर शाम 5 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैठक में लिए गए फैसलों का ऐलान किया। इसमें से 2 ऐलानों ने सबको चौंका दिया। पहला था यूज्ड कार पर जीएसटी 12% से बढ़ाकर 18% कर दी जाएगी, जिसमें ईवी कार भी शामिल है। दूसरा है पॉपकॉर्न पर 3 जीएसटी रेट्स लागू होंगे, यानी नमक और मसालों के साथ मिक्स रेडी टू ईट वाले पॉपकॉर्न पर 5% जीएसटी। शर्त यह रहेगी कि पहले से पैक न हो, और पहले से पैक और लेबल वाले पॉपकॉर्न पर 12% जीएसटी लगेगी, जबकि कैरेमल पॉपकॉर्न पर 18% टैक्स लगेगा। इस दौरान निर्मला सीतारमण ने जनता को एक उदाहरण देकर यूज्ड कार की बिक्री पर जीएसटी को समझाने का प्रयास किया, जिससे लोगों में कंफ्यूजन और बढ़ गया। निर्मला सीतारमण के मुताबिक नई कार की कीमत और उसे यूज करने के बाद बेचते समय जो दाम मिल रहा है उसमें जितना अंतर है उस पर 18% टैक्स लगेगा। अब इस कंफ्यूजन का असर सोशल मीडिया पर चलने लगा और यूजर्स जमकर इन डिसीजन को लेकर व्यंग्यात्मक मीम शेयर करना शुरू कर दी। आइए आपको दिखाते हैं वो कुछ मीम और फिर क्लियर करते हैं आपका ये कंफ्यूजन, साथ ही बताते हैं कि आप कितने टैक्स दे रहे हैं गुरु। नमस्कार, मैं हूं अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं स्टेट में हिंदी। पहला मीम है जिसमें एक बच्चे के पास 2 पॉपकॉर्न रखे जाते हैं। एक है सॉल्टेड पॉपकॉर्न, दूसरा है कैरेमल पॉपकॉर्न। दोनों पॉपकॉर्न के बकेट पर जीएसटी का लेबल लगा हुआ है, 12% और 18%। बच्चा आदतन मिठाई खाना पसंद करते हैं, लेकिन जब बच्चा कैरेमल पॉपकॉर्न लेने के लिए हाथ बढ़ाता है तो उसकी मां की आवाज आती है नो, यानी ये महंगा है, इसे नहीं खाना है। दूसरा है जिसमें पंचायत का सीन दिख रहा है, वो वाला सीन जिसमें बरनाकस और विनोद बात करते हैं। उस वाले सीन से मीम बनाया गया है, जिसमें बरनाकस विनोद से कहता है कि देख रहा है ना विनोद, कैसे 1 नेशन 1 टैक्स बोलकर जीएसटी को कॉम्प्लिकेट किया जा रहा है। तीसरा मीम है जिसमें 3 इडियट्स के राजू की मां का सीन है, जिसमें वो कहती हैं कि कैरेमल पॉपकॉर्न कुछ दिनों में सोनार की दुकान पर थैलियों में मिलेगा। चौथा मीम है जिसमें लिखा गया है कि अगर निर्मला सीतारमण जी को यह पता चल जाए कि उनके बारे में उनके ऊपर कितनी मीम बन रहे हैं तो उस पर भी 18% जीएसटी लगा देंगे। पांचवा मीम है जिसमें एक यूजर्स ने लिखा है कि अगर उन्होंने गाड़ी 2014 में 6 लाख रुपए में एक कार खरीदी और उसको आज 1 लाख रुपए में बेचते हैं तो नए जीएसटी के नियम के हिसाब से 5 लाख मार्जिन पर 18% जीएसटी लग जाने से उनके पास सिर्फ 10,000 रुपए बचेंगे और उनको 90,000 रुपए टैक्स देने पड़ेंगे। लेकिन इतना कंफ्यूजन हो चुका है तो आइए आपको समझा देते हैं कि आखिर क्या है पुरानी कार में जीएसटी, वो भी 18% वाला। जैसे उस मीम के माध्यम से समझ लेते हैं कि मान लीजिए आपने 2014 में 6 लाख रुपए में नई गाड़ी खरीदी और 2024 में 1 लाख रुपए में वो कार आपने बेच दी, यानी 5 लाख रुपए के नुकसान पर कार को बेचा है। इस 5 लाख रुपए पर आपको 18% टैक्स देना पड़ेगा। जी हाँ, 5 लाख रुपए का 18% कितना हुआ? 90,000 रुपए, यानी 1 लाख रुपए में से 90,000 रुपए टैक्स में जाएगा। गाड़ी बेचने वाले को मिलेगा सिर्फ 10,000 रुपया। जी हाँ, हालांकि ये कहा जा रहा है कि जो लोग पुरानी कार बेचने के लिए रजिस्टर्ड नहीं हैं उन पर यह टैक्स नहीं लगेगा। सिर्फ रजिस्टर्ड वेंडर्स या प्लेटफॉर्म जैसे स्पिनी, कार24 आदि पर यह टैक्स लगाया जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि यूज्ड गाड़ियों का मार्केट अभी 2.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है, जो 2028 तक करीब 6 लाख करोड़ रुपए हो जाएगा। इसलिए सरकार चाहती है कि टैक्स बढ़ाने से इनका यानी सरकार का रेवेन्यू बढ़ जाएगा। आइए आपको बता देते हैं कि पहले यूज्ड ईवी की रीसेल पर 12% का जीएसटी लगाया जाता था, जिसे बढ़ाकर 18% कर दिया गया है। ये जीएसटी सिर्फ प्रॉफिट मार्जिन पर देना होगा। उदाहरणतः यदि आप 18 लाख रुपए में कार खरीदते हैं और इसे किसी दोस्त या रिश्तेदार या फिर जानकार को 13 लाख रुपए 12 लाख रुपए में बेच देते हैं तो आपको कोई जीएसटी नहीं देना पड़ेगा। यदि कोई डीलर, ध्यान से सुनिएगा, यदि कोई डीलर 13 लाख रुपए में कार खरीदता है तो उसे 17 लाख रुपए में बेचता है तो 18% जीएसटी के हिसाब से केवल 4 लाख रुपए के प्रॉफिट के मार्जिन पर उसको जीएसटी देना पड़ेगा। इसका मतलब यह हुआ कि आप पुरानी गाड़ी खरीदते समय, फिर चाहे वो पेट्रोल हो, डीजल हो या ईवी, 18% टैक्स प्रॉफिट मार्जिन पर देना ही होगा। लेकिन एक चीज ये ध्यान रहे, यही
कंफ्यूजन आपका क्लियर कर रहे हैं, ये टैक्स इंडिविजुअल पर नहीं लगेगा, ये बिजनेस वेंचर पर लगाया जाएगा। तो आपको 18% टैक्स नहीं देना है। कार्स 24, स्पिनी, इनको देना पड़ेगा 18% जीएसटी। अब आप एक कार पर कितना टैक्स दे रहे हैं ये भी समझ लेते हैं। अगर आप 8 लाख रुपए की गाड़ी खरीदते हैं तो 28% जीएसटी आप देते हैं, यानी 2,24,000 रुपए, और 1% देते हैं सेस, यानी 8,000 रुपए। फिर देते हैं रोड टैक्स करीब 52,000 रुपए। फिर देते हैं इंश्योरेंस करीब 45,000 रुपए। इंश्योरेंस पर 18% जीएसटी करीब 8100 रुपए। सरकार को कुल टैक्स कितना दिया? 2,92,100 रुपए। 8 लाख की गाड़ी खरीदने में कुल टैक्स लगभग 36.5%। 8 लाख की गाड़ी अब आपको मिलेगी कितने में? 11,37,100 रुपए में। यानी नई कार पर हम जीएसटी दे रहे हैं, सेस दे रहे हैं, रोड टैक्स दे रहे हैं, सर्विस टैक्स दे रहे हैं, पेट्रोल खरीदते हैं तो उस पर टैक्स देते हैं, टोल टैक्स देते हैं, कार के लिए लोन पर सर्विस टैक्स दे रहे हैं, पार्किंग के लिए भी पैसे देते हैं। उसके बाद भी टैक्स वसूलने के नए नए तरीके खोजे जा रहे हैं। अब हर साल डिप्रिसिएट होती उस कार को जब आप बेचने जाइएगा तो उस पर भी टैक्स दीजिए, और वो भी 12% से बढ़ाकर 18% हो गया है। लंबा खेल है, बस खेलते जाइए। आशा है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा और हमने आपका कंफ्यूजन काफ़ी हद तक क्लियर कर दिया होगा। अगर कर लिया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब 18% जीएसटी के रफ्तार से ही करें। धन्यवाद।